Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Muhammad Nasir Shah, your physics teacher from Shah Group of Educational Channel. We are going to discuss some MCQs related to this chapter. The name of this chapter: physical quantities and measurement. Okay, the first MCQ related to this chapter, you can see that on your screen. The study of the properties of isolated nuclei of the atom is known as dash. We have four options right now: optics, electricity, molecular physics और nuclear physics. तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने यकीनी तौर पर क्लासेस में भी इसको स्टडी किया होगा, क्योंकि ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है कि जहाँ पर हम आइसोलेटेड न्यूक्लियाई, एक होता है एटम, सिंगुलर होता है एटम, तो एटम सिंगुलर एटम का सिंगल न्यूक्लियस हम उसको कहते हैं। जब बहुत सारे एटम्स होते हैं तो ये न्यूक्लियस के बजाय प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम न्यूक्लियाई पढ़ते हैं। तो द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ द एटम इज नोन एज। तो यकीनन हमारे पास फोर ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मेंशन होते हुए दिख रहे हैं, और इसका यकीनन आपके पास सही आंसर भी आपके जहनों में आ गया होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज यस, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स की ब्रांच में हम आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ओके, एंड MCQ we have right now. You can see that on your screen. The study of the heavenly bodies and interaction of matter and energy in space is called. We have four options right now. Again, option A biophysics, option B astrophysics, ऑप्शन सी जियोफिजिक्स, ऑप्शन डी सीज्मोग्राफी। तो स्टूडेंट, हम फिजिक्स की कौन सी ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं और मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं स्पेस में रहते हुए। तो यकीनन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज astrophysics. Okay, another MCQ of this chapter: the study of the internal structure of the earth and its activities like seismography is called. We have four options right now. You can see that on your screen. Option A biophysics, option B astrophysics, option C geophysics या option D solid state physics. मैं इसको मजीद थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो फिजिक्स की ऐसी कौन सी ब्रांच है कि जिसमें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसकी एक्टिविटीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यकीनन आपके जहनों में इसका करेक्ट आंसर आ रहा होगा अगर आपने इसको क्लास में स्टडी किया है अच्छे से। तो द करेक्ट ऑप्शन इज जियोफिजिक्स। ओके, another MCQ: which instrument causes the progress in biology? We have four options right now. Option A telescope, option B microscope, option C cell और option D centrifuge. तो स्टूडेंट, आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जैसा कि आपको हमने यहाँ पे एक इमेज भी शो कराई है, उस इमेज से आपने सही अंदाजा लगा लिया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप। Okay, some another MCQ related to this chapter. The branch of physics which deals with the physical aspect of audible sound energy is known as dash. We have four options right now. ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी ऑप्टिक्स, ऑप्शन सी साउंड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी। और इस एमसीक्यू में इसका आंसर भी जो है वो आप इसी ऑप्शन में देख सकते हैं, जो इसका करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर आपको इसके क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स इसके अंदर हम जो है वो फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ ऑडिबल साउंड के फिजिकल एक्सपेक्ट को स्टडी करें, साउंड एनर्जी के फिजिकल एक्सपेक्ट को हम स्टडी करें, वो क्या कहलाता है? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, साउंड कहलाता है। Okay, another MCQ related to this chapter. You can see that on your screen. 1 meter is equal to, we have four options right now. You can see that option A 10 raised to the power 4 millimeter, option B 10 raised to the power 3 millimeter, option C 10 raised to the power 3 millimeter, option D 10 raised to the power 6 millimeter. So the correct answer is option C 10 raised to the power 3 millimeter. ये एक्चुअली 10 रेज टू दी पावर -6 मिलीमीटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 10 रेज टू दी पावर 3 मिलीमीटर। मैं इसको आपको थोड़ा सा मजीद समझाना चाहूंगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्लासेस में भी इसको स्टडी किया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू
10 की पावर 3 मिलीमीटर होता है। सही, इसी तरीके से 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर होता है। सही है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। सही है, तो आपको इसमें जो है वो चीज़ें याद रखनी होंगी। सही है, और ये प्रैक्टिस से ही याद रह सकती हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जस्ट क्या था, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर था। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 10⁻⁻⁹ इज कॉल्ड डेज सेकेंड। जिस तरीके से मैं इसमें अगेन आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मिली सेकेंड। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा आपसे इसको मजीद क्लियर कर दूं, और तो वो किस तरह हो सकता है कि अगर मैं बात करूंगा जिस तरीके से 1 मिली सेकेंड है मेरे पास, तो ये होता है 10 की पावर -3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड है तो मेरे पास ये होता है 10 की पावर -6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड है तो मेरे पास ये होता है 10 की पावर -9 सेकेंड। 1 पीको सेकेंड है तो ये मेरे पास होता है 10 की पावर -12 सेकेंड। और 1 फेम्टो सेकेंड है तो ये मेरे पास 10 की पावर -15 सेकेंड। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग यकीनन समझ गए होंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज a nanosecond. The correct option is a nanosecond. Okay, next MCQ here. You can see that on your screen. The fundamental unit of length in SI unit of measurement is dash. We have four options right now. You can see that on your screen. Option A is kilometer. Option B is meter. Option C yard. Or option D foot. Okay, the fundamental unit of length in SI unit of measurement is, तो आपके जहनों में इसका करेक्ट आंसर भी आ गया होगा। The correct answer is option मीटर, यानी कि ऑप्शन बी मीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द स्टैंडर्ड मीटर इज मेड अप ऑफ डैश। वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ। प्लैटिनियम एंड इरिडियम अलॉय, प्लैटिनियम एंड कॉपर, आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड इरिडियम। अच्छा स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बेटा हम अगर बात करें कि देखें, इस तरह के कुछ एमसीक्यूज भी आते हैं कि अगर हम सिंटैक्स बुक की स्टडी करें या आपको जो स्कूल में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी भी स्टडी करें, तो कुछ ऐसे एमसीक्यू भी होते हैं जो रीड करने से हमें पता चलते हैं। तो देखें, ये सिंटैक्स बुक की जो है वो चैप्टर 1 के अंदर भी जो है वो बेटा अब जो है बुक इशू हुई है, उसके अंदर न्यू पैटर्न पे जो बुक आई है उसमें भी इसकी डेफिनेशन मौजूद है। आपके जो स्कूल के नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं आपको शाह ग्रुप ऑफ एजुकेशनल की चैनल की तरफ से, शाह ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से, उसके अंदर भी ये मौजूद है। तो उसको एक आप रीड किया करें अच्छे से। तो जिन बच्चों ने रीड किया है उनके जहनों में इसका सही आंसर आ गया होगा। तो सोच कर देखिएगा इसका सही आंसर क्या है, ताकि आप अपने आप को जज कर सकें। The correct answer is option A, platinum and iridium alloy. Okay, the prefix kilo represent. आप जानते हैं जिस तरीके से हमने डिफरेंट जगहों पे क्लासेस में पढ़ा भी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कि हाउ मेनी ग्राम इन 1 किलोग्राम। आपने बताया कि सर 10⁻³ हाउ मेनी मीटर इन किलोमीटर, आपने बताया 10⁻³ सही। तो बस ये जो के है ना, के, इस के को आप क्या कह रहे हैं, किलो कह रहे हैं। और किलो की प्रीफिक्स क्या होगी, यकीनन 10⁻³ होगी। और 10⁻³ किसके इक्वल होती है, शाबाश, 1000 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 1000 के इक्वल होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा, आप लोग यकीनन सही सोच रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा 1000। Okay, next MCQ here. A week contain approximately, we have four options right now. You can see that on your screen. 1 into 10 raised to the power 4 second, 6.05 10 raised to the power 4 second, 6.05 10 raised to the power 5 second,
2.6 10⁻⁶ सेकेंड। तो वीक कंटेंट से मुराद क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले तो आप इसको आप जानते हैं कि हाउ मेनी डेज इन 1 वीक, तो 7 डेज, और एक दिन के अंदर 24 आवर्स, और 24 आवर्स 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? आप कैलकुलेटर से इसको पहले सॉल्व करें, आप इसको कैलकुलेटर से पहले सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद फिर आंसर जहन में रखें, और मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा 604800। इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास 604800। 604800। अब देखिए पॉइंट कहीं नहीं है, तो बेटा राइट साइड पे आखिर में पॉइंट है। 1 2 3 4 5, 6.048 और 10⁻⁵। और जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये वाला 8 हट के इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 6.05 10⁻⁵। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 6.05 10⁻⁵ सेकेंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। ओके स्टूडेंट, अनदर एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं हम। अ सोलर डे कंटेंट। सोलर डे कंटेंट से मुराद क्या होगा स्टूडेंट? सोलर डे कंटेंट से मुराद ये होगा कि 1 डे, 1 डे का मतलब ये हो गया एक दिन में हमारे पास कितने 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकेंड। 60 मिनट और 60 सेकेंड। हम 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 24 × 60 × 60, तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास? 86400। तो यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग कैलकुलेटर 86400 सेकेंड। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज 86400 सेकेंड। Okay, next MCQ related to this chapter. You can see that on your screen. 1 year contains. 1 year contains. First of all, we will have to find out how many days in 1 year. So, as all of you know very well, 365 days 1 year approx. How many hours in 1 day? 24. How many minutes in 1 hour? 60 minutes. How many seconds in 1 minute? 60. तो तमाम को क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, एंड फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी राइट नाउ 3153600। 3153600। पॉइंट कहीं नहीं तो राइट साइड पर है 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज द ऑर्डिनरी फॉर्म, और मैंने क्या किया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, तो 3.15 10⁻⁷ सेकेंड। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 3.15 10⁻⁷ सेकेंड। ओके, फर्दर हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। यकीनन आपको एमसीक्यूज को डिस्कस करने में मज़ा आ रहा होगा और समझने में आसानी हो रही होगी। और इसको एक मरतबा जब आप मेरा ये लेक्चर देखें बेटा वीडियो में, तो इसको कोशिश करें कि एक अपने साथ पेन भी लेकर बैठें, कॉपी भी लेकर बैठें, ताकि आप अपने हाथ से इसको लिखें भी, सॉल्व भी करें, और सिंपल कैलकुलेटर भी लेकर बैठें। साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी अलाउ होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है a cube with side 2 centimeter long is made from a material of density 8 gram per centimeter cube. What is mass of cube? First of all, we will have to find out the formula of the density. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यकीनन जवाब देंगे सर डेंसिटी का फॉर्मूला द रेशियो ऑफ द मास एंड वॉल्यूम इट इज सेड टू बी डेंसिटी। और मुझे मास मालूम करना है, तो वॉल्यूम राइट साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेंसिटी मेरे पास कितना है 8 है, वॉल्यूम कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 टू द 16 ग्राम आ जाएगा, 8 टू द 16 ग्राम। तो द करेक्ट ऑप्शन इज
अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन है, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे, इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ थोड़ा सा, हाँ यहाँ बाय मिस्टेक हो गई है, इसको अगेन सॉल्व करेंगे कैसे। मैं थोड़ा सा आपको जरा इसकी बताऊं कि बेटा किसी भी क्यूब की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो उसमें लेंथ आएगा, ब्रेथ आएगा और हाइट आएगा। तो लेंथ कितनी है, 2 दी हुई है, तो अगर जितनी लेंथ है उतनी ही मेरे पास ब्रेथ भी होगी, और क्यूब है तो उसकी हाइट भी कितनी होगी, तो लेंथ की जगह भी 2 आएगा, ब्रेथ की जगह भी 2 आएगा, और हाइट की जगह भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो वॉल्यूम 8 आएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम, मास निकालना है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास निकालना है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, शाबाश 8 है। वॉल्यूम कितना हमारे पास आया, 8 आया, तो 8 8 जा 64 ग्राम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 64 ग्राम। ओके, मैं नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ। विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप यही सोचते होंगे सर अभी तो हमने ऊपर इसको कैलकुलेट किया, तो यकीन इसका फॉर्मूला भी वही होगा। बिल्कुल, द रेशियो ऑफ द मास एंड वॉल्यूम, इट इज सेड टू बी डेंसिटी, एंड ये मास अपॉन वॉल्यूम, इसका ऑप्शन सी क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर होगा। ओके, now we are going to discuss another MCQ related to this chapter. You can see that on your screen. What is measuring cylinder is used to measure। अच्छा स्टूडेंट देखें, अभी आप जो है वो 9th क्लास में मौजूद हैं। अच्छा देखें स्टूडेंट, आपने जो है वो लास्ट टाइम अगर हम बात करें कि हमने लैब के अंदर जो है वो रिलेशन पढ़ा था, एक रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड हाइट, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड हाइट बाय यूजिंग ग्रेजुएटेड सिलेंडर। आपको याद आ गया होगा कि उसका रिलेशन क्या बना था कि वॉल्यूम और हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता रहेगा हाइट में भी इजाफा होता रहेगा, और जितना कम वॉल्यूम होगा उसका हाइट भी क्या होगी, कम होगी। सही है, तो वहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन की वजह से ग्राफ क्या बना था, स्ट्रेट बना था। तो यहाँ पर भी देखें उसी से रिलेटेड एमसीक्यू है। व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर। तो जिन बच्चों ने वो प्रैक्टिकल अटेंड किया था और एब्सेंट नहीं थे, तो उसका आंसर उन्हें यकीनन पहले ही पता चल गया होगा कि वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। ऑप्शन ए एरिया, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी लेंथ, ऑप्शन डी वॉल्यूम। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है मेरे पास। A rectangular block of wood has length 6 centimeter, width 5 centimeter, and height 10 centimeter. Its mass is 150 gram. What is the density of the wood? अब सबसे पहले तो हम ये समझें कि लेट्स से अगर ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है मेरे पास, कोई एक मेरे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और रेक्टेंगुलर ब्लॉक की मेरे पास लेंथ भी मौजूद है, विड्थ भी मौजूद है, और हाइट भी मौजूद है। सही है, तो लेट्स से अगर मेरे पास लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। सही है, विड्थ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और लेंथ कितनी है, शाबाश, लेंथ मेरे पास 6 है, ब्रेथ कितनी है, 5 है, हाइट कितनी है, 10। तो 6 5 30, 30 इंटू 10, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 300 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, अब मुझे बेसिकली डेंसिटी निकालना है। अगर मुझे डेंसिटी निकालना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी, एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। और मेरे पास मास कितना गिवन है, यू कैन सी दैट ऑन योर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 150 डिवाइडेड बाय 300। सही है, 150 को 300 से डिवाइड कराऊंगा, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। And the MCQ related to this chapter, you can see that on your screen. The measuring cylinder contains 60 centimeter cube of water. When a metal object is loaded into water, the reading goes up to 78 centimeter cube. What will be the volume of object? क्या कह रहे हैं कि measuring cylinder है, 60 centimeter cube इसका लेट से वॉल्यूम है, और हमने इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर जो है वो इन किया है। तो लाजमी बात है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बेटा इन होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट इन होगा
तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बीकर के अंदर जो लिक्विड मौजूद है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, अगर आप देखें कि लेट से इसका वॉल्यूम यहाँ तक है, सही है, और ये ऑब्जेक्ट अब नीचे की तरफ आ रहा है, और जैसे ये यहाँ पर आकर इन होगा तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। जैसे ही वाटर लेवल राइज होगा तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जबकि बाद हमारे पास टोटल वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 78। तो सिंपली क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू यानी कि बड़े वॉल्यूम में से हम छोटे वॉल्यूम को जैसे ही माइनस करेंगे तो मेरे पास एक्चुअली डिजायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा जो मुझे ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 18 सेंटीमीटर क्यूब। Okay, another MCQ related to this chapter, the SI unit of volume. We have four options right now. Option A, meter cube. Option B, kilogram meter per second. Option C, centimeter. Option D, millimeter. तो एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, एसआई यूनिट की जब भी हम बात करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, हमने पढ़ा था वहां पे कि मैथ्स बेसिकली हमारे पास मैथ्स की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। सही, इसी तरीके से वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ द करेक्ट ऑप्शन इज मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम अभी अगर आप देखें, हमने ऊपर एक वॉल्यूम रेक्टेंगुलर ब्लॉक का कैलकुलेट किया था, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, ब्रेथ की एसआई यूनिट मीटर है, और हाइट की एसआई यूनिट मीटर है। इन सब के ऊपर पावर कुछ नहीं तो बेटा क्या है, 1 है। तो आप जानते हैं बेस सेम पावर 8 मैथ्स का रूल है, तो 1 + 1 + 1, और फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी मीटर क्यूब। फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी मीटर क्यूब। ओके, next MCQ related to this chapter, the error which arises due to fault in measuring instrument is called, we have four options right now, you can see that on your screen. Option A, random error. Option B, systematic error. ऑप्शन सी, पर्सनल एरर. ऑप्शन डी, नन ऑफ देम. तो ऐसी गलती जो हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रही है, तो इसका मतलब उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि बेसिकली वो क्या है, हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है। अगर इंसान के हैंडलिंग से गलती हो रही है, तो इंसान के अगर जो है वो यूज करते हुए कोई उसने रीडिंग लेते हुए उसने कहीं मिस्टेक की है, तो वो पर्सनल एरर आएगा। सही, कोई हादसाती गलती हो जाती है तो रैंडम एरर होता है। अभी सिस्टम इंस्ट्रूमेंट के जरिए गलती आ रही है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिस्टमैटिक एरर होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, उसका सिस्टमैटिक एरर होगा। आई होप कि आपने इस लेक्चर को ना सिर्फ समझा होगा बल्कि एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड हमारे शाह ग्रुप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और इंशाल्लाह फिर इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए हाजिर होंगे। रिमेंबर मी एंड माय शाह ग्रुप चैनल, प्रीशियस पेयर, दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।